हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। हमारा आज का लेसन अक्यूजेटिव केस के बारे में है। शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं, अक्यूजेटिव केस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सेंटेंस में अक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, कुछ मखसूस प्रेपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव हो जाता है। नंबर 3, जहां वक्त का बयान हो। नंबर 4, कुछ मखसूस वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव आता है। अक्यूजेटिव केस को समझने के लिए 2 सेंटेंस लेते हैं। मारिया hat einen Hund, wir kaufen ein Auto। मारिया पहले सेंटेंस में और दूसरे में वियर, ये सब्जेक्ट हैं और नॉमिनेटिव हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में einen Hund और ein Auto ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हैं। अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी, और ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। एक मिसाल देखते हैं। वेन besucht पेट्रा। पेट्रा किसे विजिट करती है? पेट्रा besucht ihren Sohn। पेट्रा अपने बेटे को विजिट करती है। इस मिसाल में ihren Sohn अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। इस मिसाल से ये समझ आया कि अगर सवाल होगा किसे यानी वेन, तो जवाब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट एक पर्सन होगा। और चीज के लिए वस हास तू, तुम्हारे पास क्या है? इश habe ein Auto, मेरे पास एक कार है। ein Auto अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। इससे भी ये समझ आया कि अगर सवाल होगा क्या यानी वस, तो जवाब अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट कोई चीज होगी। यहाँ एक बात याद रहे कि वस यानी क्या सब्जेक्ट के लिए भी आता है, जो हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क करना होगा। एक मिसाल से इस फर्क को समझते हैं। Was ist das? ये क्या है? Das ist ein Auto, ये एक कार है। पहली मिसाल में ein Auto अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर है और दूसरी मिसाल में नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर। नाउन सेंटेंस में अक्यूजेटिव है या नॉमिनेटिव, इसकी एक मिसाल और देखते हैं। Das ist ein Apfel, ein Apfel नॉमिनेटिव है। Der Apfel ist grün नॉमिनेटिव है। Ich habe einen Apfel अक्यूजेटिव है। Den Apfel finde ich süß अक्यूजेटिव है। नाउन जब सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आता है तो इसके आर्टिकल में या खुद नाउन में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन नाउन जब एज ए ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें इसके मुकाम के मुताबिक तब्दीली की जाती है। मिसाल के तौर पर अक्यूजेटिव केस में अगर ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन है तो इसका आर्टिकल डेयर से डेन, आइन से आइनन और काइन से खाइनन में तब्दील हो जाएगा। बाकी फेमिनिन और न्यूट्रल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में अक्यूजेटिव केस कब इस्तेमाल किया जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ को बारी बारी देखते हैं। नंबर 1, डायरेक्टेस्ट ऑब्जेक्ट। इसे मिसाल से समझते हैं। Ich esse einen Apfel, मैं एक सेब खाता हूँ। Ich
सब्जेक्ट है, ए से प्रेडिकाट या वर्ब है और einen Apfel एक ऑब्जेक्ट है। ये देखने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या नहीं, वर्ब से ऑब्जेक्ट का लिंक देखेंगे। क्या खाया जा रहा है? सेब, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और मिसाल से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। Ich liebe meine Familie। इसमें भी ich सब्जेक्ट है और meine Familie एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। Mit accusative preposition, कुछ prepositions के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव होगा। इसे एक मिसाल से समझते हैं। Ich habe eine Tasche für meinen Bruder। इस सेंटेंस में ich सब्जेक्ट है, नोमिनेटिव है। eine Tasche डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। für meinen Bruder प्रेपोजिशन की वजह से अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। für अक्यूजेटिव प्रोपोजिशन है। ये सारी प्रेपोजिशंस हैं, इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव होगा। bis, ohne, für, durch, gegen, entlang। mit Zeitangaben एक मिसाल देखते हैं। jeden Tag gehe ich joggen। इस सेंटेंस में jeden Tag एक टाइम एक्सप्रेशन है और ये अक्यूजेटिव है। कुछ और टाइम एक्सप्रेशंस को देखते हैं जो अक्यूजेटिव है। jeden Tag, jeden Morgen, letzten Sommer, diesen Winter, den ganzen Abend वगैरह वगैरह। वर्बन mit accusative, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव होता है। Ich möchte eine Cola। möchten अक्यूजेटिव वर्ब है। Ich habe einen Hund। haben के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी अक्यूजेटिव होता है। कुछ और वर्ब जो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट ही के साथ खुद को बयान करते हैं, जैसे besuchen, bestellen, trinken, essen, suchen, finden, kaufen, lesen वगैरह वगैरह। पोजेसिव प्रोनोमन वो प्रोनाउंस हैं जो किसी चीज की मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इस बात की वजाहत करते हैं कि कोई चीज किसकी है। ये नाउन के साथ आते हैं, जैसे ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी बिल्ली है। इन सेंटेंसेस में मेरी और तुम्हारी पोजेसिव प्रोनोमन्स हैं। अगर अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन है तो इसके पोजेसिव प्रोनोमन इस चार्ट के मुताबिक तब्दील होंगे। इसको मजीद तफसील से सीखने के लिए आप मेरी वीडियो पोजेसिव प्रोनोमन इन नॉमिनेटिव केस देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे ich, du, sie, wir वगैरह। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आने वाले नाउन को रिप्लेस करते हैं। dich, mich, uns वगैरह सेंटेंस में अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर आने वाले नाउन को रिप्लेस करते हैं। डांकेशोन, मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।